Hey guys, hi, I'm Abhishek Singh and we are doing revision summary of mathematical physics. Okay, so this is third lecture of differential equation. So let us start. Okay, so हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देख लिया था डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजेनियस इक्वेशन तक, ठीक है, होमोजेनियस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन तक हम केस देख रहे थे अलग अलग और कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, ठीक है। अगर कोएफिशिएंट्स कांस्टेंट हो जाते हैं तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें से हमने दो केस देख लिए थे। पहला केस था इक्वल सॉरी डिफरेंट डिस्टिंक्ट रूट्स बट रियल रूट्स। सेकंड केस था रियल रूट्स बट सेम सेम हो जाते थे दोनों। और थर्ड केस में जो मैं अभी दिखाने वाला हूँ आपको, उस केस में हम लोग देखेंगे जो आपके रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है एंड डिफरेंट होंगे, ठीक है। देख लेते हैं। ओके, सो केस थर्ड देख रहे हैं जो कि ये लास्ट वीडियो का ही कंटिन्यूएशन है। केस थर्ड देख लेते हैं। ओके, इस केस थर्ड में जो रूट्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे। रूट्स विल बी complex conjugate. Roots will be complex conjugate. ओके, अगर आपको रूट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मिल रहे हैं तो लेट से कुछ उनका कुछ ऐसा फॉर्म होगा। m1 जो होगा वो आपका होगा कुछ लेमडा प्लस म्यू आयोटा एंड जो m2 होगा वो कुछ होगा आपके पास लेमडा माइनस म्यू आयोटा, ठीक है। ये दो आपको डिस्टिंक्ट रूट्स मिल गए हैं m1 और m2। तो इसका जो सॉल्यूशन होता है उसका जनरल फॉर्म होता है y इज इक्वल टू c1 cos of mu x प्लस c2 sin of mu x ब्रैकेट क्लोज और यहाँ होता है e रेज़ टू पावर लैम्डा x, ठीक है। इसका जनरल सॉल्यूशन है। आपको म्यू एंड लैम्डा पता है तो आप इसका जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं जिससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल ये रहा आपकी स्क्रीन पे, y d2, लेट मी रीराइट दिस। एग्जांपल हो गया आपके पास d2y ओवर dx2 प्लस y इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड इनिशियल कंडीशन भी आपको गिवन है y ऑफ 2 पाई इज इक्वल टू 1 एंड y प्राइम ऑफ 2 पाई इज ऑल्सो इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपको इनिशियल कंडीशन भी गिवन है क्वेश्चन में ही। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। तो मैं इसे नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन था आपके पास d2y ओवर dx2 प्लस y इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का मैं अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखूं तो मैं लिखूंगा m स्क्वायर्ड प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको m की दो वैल्यूज मिल जाएगी, m इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, ठीक है। अब आप इसे कंपेयर अगर करते हैं लेमडा प्लस म्यू आयोटा से तो आप लोग देखेंगे लेमडा आपका 0 हो गया है एंड जो म्यू है आपका वो 1 है, ठीक है। प्लस माइनस कंपेयर करके आप देख सकते हैं लेमडा और म्यू की वैल्यू कितनी है, ठीक है। ये आपने देख लिया है तो मैंने आपको बताया है कि इसका जनरल सॉल्यूशन जो होता है y इक्वल टू c1 cos ऑफ म्यू x विच इज x ओनली प्लस c2 sin ऑफ म्यू x, ये भी x हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इधर हम लिख देते हैं e रेज़ टू पावर लेमडा x। लेमडा 0 है तो e रेज़ टू पावर 0 लिखने का फायदा नहीं है जो कि 1 होता है। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ तक सॉल्यूशन लिख दिया है इस गिवन इक्वेशन का। तो अब आप इनिशियल कंडीशन को यूज कीजिए और देखिए कि C1 C2 की क्या वैल्यूज है। इनिशियल कंडीशन है y ऑफ 2 पाई इक्वल टू 1 एंड y प्राइम ऑफ 2 पाई इज आल्सो इक्वल टू 1, ठीक है। सो y ऑफ 2 पाई पहले पुट करते हैं तो 1 आ जाना चाहिए। C1 cos 2 पाई प्लस C2 sin 2 पाई। लोग जानते हैं cos 2 पाई 1 होता है और sin 2 पाई 0 होता है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा C1 इज इक्वल टू 1। y इक्वेशन आपको पता है, यहाँ से आप y प्राइम लिख सकते हैं तो वो आपको मिल जाएगा C1 माइनस साइन x
प्लस C2 cos x। अगेन आप यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, y प्राइम ऑफ पाई इज इक्वल टू 1, तो आप देख सकते हैं आपको मिल जाएगा 1 इज इक्वल टू माइनस C1 टाइम्स 0। अगेन यहाँ y ऑफ 2 पाई था, ठीक है, माय बैड, मैंने यहाँ y ऑफ पाई लिख दिया है, 2 पाई आएगा, ओके, एंड प्लस C2 cos ऑफ 2 पाई इज 1, ओके, तो C2 भी आपके पास 1 मिल गया है आपको, ठीक है, C1 C2 दोनों की वैल्यू 1 आ गई है। इसका मतलब आपका जो y है वो हो जाएगा sin x, मैं इसे ऑर्डर में लिख देता हूँ, y आपका हो जाएगा cos x प्लस sin x, ये आपका सॉल्यूशन है, क्योंकि C1 C2 दोनों की वैल्यू हमें 1 मिल गई है। ये इस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये जैम 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है, कब पूछा गया था ये, जैम 2020, यानी रिसेंट लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है। तो देख लीजिए क्या क्वेश्चन है और किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। फंक्शन बाय ऑफ एक्स इज डिस्क्राइब्ड बाय द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, में आपको पहले तो एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ठीक है, और ये होमोजेनियस है क्योंकि इसका राइट हैंड साइड भी 0 है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, और इनिशियल कंडीशन गिवन है y ऑफ 0 इक्वल टू 2 एंड dy बाई dx एट x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। इनिशियल कंडीशन गिवन है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपसे जस्ट पूछा है y की वैल्यू एट x इक्वल टू 1, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में पूछा है क्वेश्चन को, कुछ भी घुमाया नहीं है, और इजी वे में पूछा गया है, जो हमने पढ़ा है उसी पे बेस्ड है। देख लेते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। ये इक्वेशन को देख के आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख सकते हैं क्या? यस, आप लिख सकते हैं। सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग, और आप मुझे बताइए कि इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगा। वो हो जाएगा m स्क्वायर्ड प्लस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसी इक्वेशन को आप फैक्टराइज कर सकते हैं, m स्क्वायर्ड प्लस 2m प्लस 3m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से देख लेंगे कि आपको m की दो वैल्यूज मिल जाएंगी, -2 एंड -3। लेट्स से इसे हम m1 बोल देते हैं, m2 हो जाएगा -3, ठीक है, ओके, यस, ये आपको दो वैल्यूज मिल जाएगी m की। तो m की वैल्यूज क्या है, इसमें रियल है और डिस्टिंक्ट है। रियल डिस्टिंक्ट वैल्यूज के लिए हम क्या कंडीशन लगाते थे, इसके लिए इसका सॉल्यूशन का टाइप हो जाता था y इज इक्वल टू c1 ई रेज़ टू पावर m1x जो कि -2x है, प्लस c2 ई रेज़ टू पावर -3x। ठीक है, ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया है। ओके, सो ये हमने जनरल सॉल्यूशन तो फाइंड कर लिया। अब इसके बाद हमें इनिशियल वैल्यूज पुट करनी है। तो पहले मैं पुट करता हूँ y ऑफ 0 इक्वल टू 2, तो ये 2 हो जाएगा इज इक्वल टू c1 ई रेज़ टू पावर 0 इज 1 प्लस c2 ई रेज़ टू पावर 0 इज अगेन 1। ठीक है, तो c1 प्लस c2 इक्वल टू 2 आपको मिल गया है। अब मैं इस y को डिफरेंशिएट करता हूं तो हम देख सकते हैं y प्राइम इज इक्वल टू -2c1 ई रेज़ टू पावर -2x -3c2 ई रेज़ टू पावर -3x। ये इसको डिफरेंशिएट करने पे मिल गया है। अब मैं दूसरा इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम डाल देता हूँ कि फर्स्ट डेरिवेटिव का वैल्यू एट x इक्वल टू 0 इज 0, दिस इज 0 इज इक्वल टू -2c1 e raised to power 0 is 1 minus 3c2 e raised to power 0 is 1। ओके, तो c1 c2 में दो इक्वेशन आपके पास, एक इक्वेशन ये रहा जो मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ और दूसरा इक्वेशन ये रहा। इन दो इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे, आपको c1 c2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो लेट्स से इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 टाइम्स 2c1 4 इक्वल टू 2 टाइम्स c1 प्लस 2 टाइम्स c2। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड करते हैं तो 4 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -c2। आप देख सकते हैं हमारे पास आ गया है c2 इज इक्वल टू -4। ठीक है, c2 में -4 आ गया है तो आप लेट से इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा
-4 6 डिवाइड, ओके, तो आपको मिल जाएगा C1 इज इक्वल टू 6। C1 आपको 6 मिल गया है, C2 आपको -4 मिल गया है, तो आप इसका जनरल फॉर्म जो है इस को लिख सकते हैं वैल्यू पुट करके। C1 is 6 and C2 is -4. So 6 e raised to power -2x -4 e raised to power -3x is equal to y। ये आपको y मिल गया है। हमें पूछा है y की वैल्यू, क्वेश्चन देख लेते हैं। एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1 y की वैल्यू पूछा है। आप देख सकते हैं 6 डिवाइड बाय ई स्क्वायर -4 डिवाइड बाय ई क्यूब, x की वैल्यू 1 पुट करते ही हमारे पास ये आ जाएगा y की वैल्यू, ठीक है, एट x इक्वल टू 1। यहाँ पे आप एक्सपोनेंशियल की वैल्यू और एक्सपोनेंशियल क्यूब की वैल्यू या एक्सपोनेंशियल स्क्वायर की वैल्यू अपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आपको जैम में वर्चुअली गिवन होगा, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये चीज़ कैलकुलेट करके आपको उसका डेसिमल में वैल्यू जो भी आता है वो यहाँ पे एज अ सॉल्यूशन फिल कर देना है। इसे फिल करने के लिए आपको ऑप्शन गिवन होगा जैम एग्जाम में नीचे, ऑप्शन में आपको इंटीग्रल वैल्यू अगर पूछा है कुछ तो इंटीग्रल कन्वर्ट करके लिखना है, जो डेसिमल वैल्यू पूछा है तो डेसिमल में ही लिख देना है। जैसा पूछा है अप टू 2 डिजिट लिखा है तो 2 डिजिट तक लिखना है, 3 डिजिट बोला है तो 3 डिजिट तक लिखना है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ऑयलर कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अभी तक जो हमने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन देखा उसमें कोएफिशिएंट जो थे वो कांस्टेंट थे, बट अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा एक डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें कोएफिशिएंट एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, तो उस इक्वेशन का नाम दे दिया गया है ऑयलर कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व करना इजी हो जाता है। अदरवाइज अगर आप रैंडमली वेरिएबल ले लेंगे px और qx की वैल्यूज को, तो उन्हें सॉल्व करने के लिए टेक्निक्स जो है वो काफ़ी दूसरे लेवल की टेक्निक्स है। वो सॉल्व करने के लिए हमें पावर सीरीज सॉल्यूशन पता होना चाहिए, जो कि हमारे जैम के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं ऑयलर कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑयलर कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये नाम से भी आपको पता होना चाहिए, इन केस नाम से रिलेटेड एग्जाम में आ जाए कुछ भी तो आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, नाम भी पता होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर्ड वाई डबल प्राइम प्लस ए एक्स वाई प्राइम प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0, ये इसका जनरल फॉर्म है। तो आप इस फॉर्म में क्या देख पा रहे हैं, आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ y डबल प्राइम है तो यहाँ एक्स स्क्वायर्ड है, यहाँ y प्राइम है तो यहाँ x है, यहाँ y का कोई डेरिवेटिव नहीं है तो x भी नहीं है, ठीक है। तो ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है। इस तरह का जो ये a 0 हो सकता है बशर्ते, ठीक है, a 0 हो सकता है, b भी 0 हो सकता है, बट ये जो जनरल फॉर्म है इसे सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। a b कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ओके। तो इस तरह का अगर सॉल्यूशन है तो इस तरह के सॉल्यूशन को अप्रोच कैसे करते हैं, उसके पहले मैं एक कंस्ट्रेंट बता दूं कि यहाँ पे x 0 नहीं होना चाहिए। x 0 होते ही कहानी खत्म हो जाएगी, पहला टर्म 0 हो जाएगा, दूसरा टर्म 0 हो जाएगा, फिर y इक्वल टू 0 सॉल्यूशन बच गया। तो ये तो x एक्सिस की बात कर रहा है इसका मतलब, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 मतलब आप खुद ही जानते हैं कि आप x एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो x को नॉन जीरो मानते हुए अब हम बाकी चीजें देख लेते हैं और बताता हूं मैं कि इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो अगर आपको सीखना है कि कैसे सॉल्व किया जाता है तो इसका जनरल सॉल्यूशन हम लोग अज्यूम करते हैं y इज इक्वल टू, सॉरी ये नहीं आता है, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर m। ये हम इसका जनरल सॉल्यूशन अज्यूम करते हैं। पहले हमने कांस्टेंट कोएफिशिएंट के केस में y को अज्यूम किया था e रेज टू पावर x, सॉरी यस e रेज टू पावर mx अज्यूम किया था, जो हमने इक्वेशन में पुट किया और हमें एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिली। यहाँ हम जनरल सॉल्यूशन अज्यूम करते हैं x रेज टू पावर m को। ये अगेन मैं इसका डेरिवेटिव करके और सेकंड डेरिवेटिव करके इसमें वैल्यू पुट करूंगा, तो उसे सॉल्व करके हमारे पास एक इक्वेशन मिलके आ जाता है जो कि होता है m स्क्वायर्ड प्लस a माइनस 1 टाइम्स m प्लस b इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ गया इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन।
डिफरेंस क्या है, a माइनस वन हो जाता है यहाँ पे, ये आपको याद रखना है। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गया, इसे अगेन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आप देखें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन हो सकते हैं। वो दो सॉल्यूशन अगेन कुछ क्राइटेरिया फॉलो करेंगे कि अगर दोनों रूट्स जो है वो इक्वल है या इक्वल नहीं है, ठीक है। तो उनके भी मैं केसेस आपको बता देता हूँ जल्दी से एक बार। लेट से पहला जो केस है उसमें दोनों रूट्स इक्वल है, सॉरी इक्वल नहीं है, रियल है बट डिस्टिंक्ट है, रियल एंड डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन आपको मिला है। उस केस में आपका जो जनरल सॉल्यूशन हो जाता है वो हो जाता है y इज इक्वल टू सी वन एक्स रेज टू पावर एम वन प्लस सी टू एक्स रेज टू पावर एम टू। ठीक है, आपने लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया है एम वन एम टू के अकॉर्डिंग y का सॉल्यूशन लिखते हुए। इस तरीके से आप इसमें सॉल्यूशन लिख सकते हैं। दूसरा केस मैं आपको दिखा देता हूँ इसी में, इसमें आपके दोनों सॉल्यूशन रियल तो होंगे बट डिस्टिंक्ट ना होके सेम हो जाएंगे, रियल एंड सेम या रियल एंड इक्वल भी आप लिख सकते हैं इसी को। उस केस में जो आपका y है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, वो हो जाता है c1 प्लस log ऑफ x टाइम्स c2 होल x टू द पावर m। ठीक है, इसमें दोनों वैल्यूज m के इक्वल है, m1 m2 दोनों m के इक्वल है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन कुछ ऐसा आ जाता है। ओके, अगर ये क्लियर नहीं है तो मैं इसे दोबारा लिख देता हूँ। log ऑफ x है, ठीक है, यहाँ पे log ऑफ x टाइम्स c2। अब ये log ऑफ x कहाँ से आया, ये अगेन इसके पीछे भी मैथ्स है, ऐसे रैंडमली हमने नहीं लिख दिया है। वो मैथ्स अभी मैं यहाँ रिवीजन समरी वीडियोस में नहीं बता सकता, बट फिलहाल आप लोगों को जस्ट याद रखने की जरूरत है। इससे ज्यादा आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, आपको जस्ट पता होना चाहिए कि यहाँ पे log x हमें लिखना होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, ये रहा एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल है आपके पास एक्स स्क्वायर्ड वाई डबल प्राइम माइनस 2x वाई प्राइम प्लस 2y इज इक्वल टू 0। क्या ये कॉची ऑयलर डिफरेंशियल इक्वेशन है? यस, ये कॉची ऑयलर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसे सॉल्व करने का तरीका आपको आता है। ये इनिशियल कंडीशन भी आपको दे दी, y ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 एंड y प्राइम 1 इज इक्वल टू 0। आपको इसकी इनिशियल कंडीशन भी दे दी। इसका जनरल सॉल्यूशन किस फॉर्म का होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किस फॉर्म का होता है, वो होता है m स्क्वायर्ड प्लस a माइनस वन टाइम्स m। यहाँ पे a कितना है, a की वैल्यू खुद -2 के इक्वल है, a माइनस वन हो जाएगा आपका -3 टाइम्स m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक बार देख लेते हैं, यहाँ a माइनस वन था प्लस b इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने यहाँ से वैल्यू लिख दी है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये अगर वैल्यू मैं लिख देता हूँ तो इसे मुझे सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे सॉल्व करना हम लोगों को आता है। तो आप देख सकते हैं कि ये आ जाएगा कुछ, ओके, इसे मैं लिख सकता हूँ m स्क्वायर्ड माइनस m माइनस 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर मैं m कॉमन लेता हूँ m माइनस वन माइनस 2 कॉमन लेता हूँ m माइनस वन इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं आपको m की दो वैल्यूज मिल जाएगी, m इक्वल टू 1 एंड m इक्वल टू 2। m1 इज इक्वल टू 1 एंड m2 इज इक्वल टू 2। आपको m की दो डिस्टिंक्ट वैल्यूज मिल गई है। डिस्टिंक्ट वैल्यूज के केस में आप लोग सॉल्यूशन कैसे लिख सकते हैं, ये रहा आपके सामने लिखा हुआ है, c1 x रेज टू पावर m1 प्लस c2 x रेज टू पावर m2। y हो जाएगा यहाँ पे c1 x रेज टू पावर m1 जो कि 1 है प्लस c2 x रेज टू पावर m2 जो कि 2 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे सॉल्यूशन लिख सकते हैं, जनरल सॉल्यूशन। ओके, अब इनिशियल कंडीशन भी आपको गिवन था, इसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इनिशियल कंडीशन को यूज करते हुए। देख लेते हैं कि इनिशियल कंडीशन क्या है। इनिशियल कंडीशन इज y ऑफ 1 इक्वल टू 2, y ऑफ 1 इक्वल टू 2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। मैंने 1 पुट कर दिया। अब मैं यहाँ से अगर डिफरेंशिएट करता हूँ तो y प्राइम इज इक्वल टू c1 प्लस 2c2x। अब देखते हैं कि ये कंडीशन क्या गिवन है।
y प्राइम 1 इज इक्वल टू 0, y प्राइम 1 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू c1 प्लस 2c2। ये दो इक्वेशन है, इसे अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको c2 की वैल्यू मिल जाएगी -2 एंड c1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 4। ओके, सो आप देख सकते हैं 4 एंड -2, ये आपको c1 c2 की वैल्यूज मिल गई है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है y इक्वल टू 4x माइनस 2x स्क्वायर्ड। ये आपको इसका एक सॉल्यूशन मिल गया है, ठीक है। ओके, सो एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं एक और एग्जांपल। ये एग्जांपल है आपके पास एक्स स्क्वायर्ड वाई डबल प्राइम माइनस एक्स वाई प्राइम प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये आपका एग्जांपल है, ठीक है। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है एंड आपको इनिशियल कंडीशन गिवन है y ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 एंड y प्राइम 1 इज इक्वल टू अगेन 2, ठीक है। तो आपसे जनरल y फाइंड करने के लिए बोला गया है। ओके, तो क्या ये इक्वेशन होमोजेनियस इक्वेशन है? यस, RHS 0 है तो ये होमोजेनियस इक्वेशन है। क्या ये हमारा कॉची ऑयलर इक्वेशन है? यस, कॉची ऑयलर इक्वेशन भी है ये। तो इसका हमें पता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, m स्क्वायर्ड प्लस a माइनस 1। a यहाँ पे -1 है तो -1 इंटू -1 टाइम सॉरी -1 हो जाएगा -2 टाइम्स m प्लस m इज इक्वल टू 0। ये आप देख सकते हैं, इससे मैं लिख सकता हूँ m -1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें दोनों रूट्स मुझे इक्वल मिलेंगे, m इक्वल टू -1, -1, दोनों रूट्स मुझे इक्वल मिल गए। हमें पता है इसका जनरल सॉल्यूशन लिखा जाता है y इज इक्वल टू c1 प्लस c2 टाइम्स log x होल मल्टीप्लाइड बाय e रेज टू पावर, सॉरी e रेज टू पावर नहीं आता है, x रेज टू पावर आता है, ठीक है। होल मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू पावर, यहाँ पे m की वैल्यू -1 है तो -1 x रेज टू पावर -1, ठीक है। ये हमें एक सॉल्यूशन मिल गया है। अब यहाँ आप वैल्यूज पुट करें, y ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, आप देख सकते हैं y ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, तो 2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2 टाइम्स log ऑफ 1 इज 0, ठीक है। log ऑफ 1 इज 0 और x के लिए आपने 1 पुट किया है तो आपको यहाँ से मिल जाएगा c1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। c1 इज इक्वल टू 2। अगर मैं यहाँ से y डैश कैलकुलेट करता हूँ तो वो मुझे मिल जाएगा, y डैश कैलकुलेट करने से पहले मैं इसे एक बार अच्छे से लिख लेता हूँ। अच्छे से कैसे लिखा जाता है? अच्छे से लिखा जाता है c1 डिवाइड बाय x प्लस c2 log x बाय x, ठीक है। ये आपका y हो गया है। ओके, तो y प्राइम आपका आ जाएगा -c1 ओवर x स्क्वायर्ड प्लस c2 टाइम्स 1 ओवर x एज इट इज, log x का डिफरेंशिएशन इज 1 ओवर x प्लस ln x एज इट इज 1 ओवर x का डिफरेंशिएशन इज माइनस ऑफ 1 ओवर x स्क्वायर्ड। नेक्स्ट स्लाइड में जाके इसे लिख सकता हूँ -c1 ओवर x स्क्वायर y प्राइम इज इक्वल टू -c1 ओवर x स्क्वायर्ड। इसके आगे नेक्स्ट टर्म जो मेरे पास है वो हो गया है नेक्स्ट टर्म मेरे पास हो गया है c2 1 ओवर एक्स स्क्वायर। क्या इसमें से मैं कॉमन ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ। 1 ओवर एक्स स्क्वायर 1 माइनस लॉन एक्स प्लस c2 ओवर एक्स स्क्वायर 1 माइनस लॉन एक्स। ओके, ये हमें मिल गया है y प्राइम। अब इनिशियल कंडीशन क्या गिवन है? इनिशियल कंडीशन गिवन है यहाँ पे y प्राइम 1 इज इक्वल टू 2, y प्राइम 1 इज इक्वल टू 2 माइनस c1, ये टर्म अगेन हो जाएगा आपके पास प्लस c2
ओके। और दूसरी इक्वेशन आप देख सकते हैं, दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या थी, दूसरी इक्वेशन थी C2 इज इक्वल टू 2। C2 आपका 2 है, ये दूसरी इक्वेशन कह रही है, वो वैल्यू आप यहाँ से पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा C1 इज इक्वल टू 0। C1 आपको 0 मिल जाएगा, तो वो वैल्यू आप पुट कर देंगे इस सॉल्यूशन में और आप देख लेंगे कि आपका आंसर क्या मिल रहा है। C1 is 0, C2 is 2. So 2 log x over x, y is equal to 2 log x over x। ये आपको सॉल्यूशन मिल गया है और जस्ट ये आपको फाइंड करना था, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं। मोस्टली लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। टफेस्ट केस में वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमें पूछ सकते हैं कॉची ऑयलर डिफरेंशियल इक्वेशन। Okay, so I think that is all for revision summary of differential equation. So guys, you can subscribe to Eduncle for IIT JAM, CSIR NET and UGC NET exams study material which is prepared by India's top experienced faculties. And you can also download Eduncle's mobile application where more than 250 tutors will be answering your doubts. Thank you very much.